डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लास 8 का एनसीईआरटी का ये मैथ है चैप्टर 7 और इसमें दिया हुआ है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। चैप्टर 7 से स्टार्ट होता है। कंपेयरिंग मतलब होता है तुलना करना। क्वांटिटीज़ मात्राएं, जो हमें मात्राएं मिलती है उसकी तुलना करते हैं, कम है ज़्यादा है एक दूसरे मात्रा से, इस तरह से, या क्या परसेंटेज है उसकी। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, पहले हमें कुछ बतला दिया जाता है। रिकॉलिंग रेशियोज एंड परसेंटेज। तो यहाँ पे जो हम पिछली कक्षाओं में रेशियो या परसेंटेज के बारे में पढ़े हैं उसे हम फिर से एक बार रिमाइंड करें, फिर से उसे याद करें। तो देखिए यहाँ पे आपको रेशियो का क्वेश्चन मिलेगा और परसेंटेज का 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बतलाया गया है। जैसे कि यहाँ पे रेशियो दिया गया है, एक टोकरी है और इसमें 2 प्रकार के फ्रूट है, 20 एप्पल्स और 5 ऑरेंजेस, जिसमें 20 एप्पल है और 5 ऑरेंजेस है। तो उसकी क्या रेशियो हो जाएगा। ये रेशियो यहाँ पे 5:20 दिखा रहा है, तो इसको रिड्यूस करके कितना आएगा, किस रेशियो में आएगा। तो ये कटने के बाद जो है 1/4, तो इसका रेशियो जो है इस तरह से हो जाएगा, 1:4 कह सकते हैं, और 1:4 इस तरह से यहाँ पे बतलाया गया है। और आगे यहाँ पे इसको हम परसेंटेज में, अगर उसी को परसेंटेज में निकालने के लिए कहा जाए तो किस तरह से परसेंटेज में हम निकाल सकते हैं। तो 2 तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, या तो इस तरह से आप कर सकते हैं, डिनोमिनेटर मेड 100, और इसको हम निकालेंगे तो इसका 20% निकलेगा, इसमें भी वही चीज़ निकलेगा 20%, इसमें भी 20% ही निकलेगा। तो इस तरह से आपको परसेंटेज निकालना है। तो 20% किसका निकला, 20% निकला, कम कौन है, ऑरेंजेस कम है तो वो 20%, और जो ज़्यादा है वो 80%, क्योंकि दोनों को मिला के 100% होता है। यहाँ पे इसके द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे उस समय धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पकड़ में आने लगेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालाँकि मैं इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बतलाऊँगा। यहाँ पर दिया हुआ है एक पिकनिक प्लान करते हैं 7 क्लास के बच्चे, जिसमें से 60% गर्ल है, 60% गर्ल, 60% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड और 18 इन नंबर, मतलब परसेंटेज में वो 60 है, गर्ल्स जो है परसेंटेज में 60 है और नंबर में 18 है, 60% जो है नंबर में 18 है। ठीक है, तो इसमें और भी कहा गया है, पिकनिक साइट जो है वो 55 किलोमीटर स्कूल से दूर है, और ट्रांसपोर्टिंग कंपनी जो है उसका चार्ज क्या कर रहा है, पर किलोमीटर 1 किलोमीटर का 12 रुपीज़ ले रहा है। टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी, रिफ्रेशमेंट टोटल कॉस्ट मतलब है कि खाने पीने का और जो भी कुछ खर्चा है वो टोटल जो है इतना। उसके बाद यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में पूछा गया रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़। तो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो निकालना है सबसे पहले, और कॉस्ट पर हेड इफ़ 2 टीचर्स आर आल्सो गोइंग विद द क्लास, और जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं उन स्टूडेंट के साथ 2 टीचर अगर साथ में चल रहे हैं तो फिर एक व्यक्ति के लिए कितना खर्चा आएगा। उसके बाद इफ़ देयर फर्स्ट स्टॉप इज़ एट द प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, अगर पहला स्टॉप मतलब थोड़ी देर के लिए ठहरता है 22 किलोमीटर में, 22 किलोमीटर में, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर, तो 55 किलोमीटर का 22 किलोमीटर जो है वो कितना परसेंट है। व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड, अगर 1% एक तरफ का परसेंट निकल जाता है तो दूसरे तरफ का परसेंट हम निकाल सकते हैं, उसको 100 से माइनस कर देंगे तो दूसरा परसेंट हमें निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए ये सोल्यूशन किया गया है, तो ये सोल्यूशन किया गया है। आगे इस तरह का क्वेश्चन दिया जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाए तो ये क्वेश्चन दिया जा सकता है, इसीलिए आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप हमें बतलाएंगे कमेंट करके, फिर मैं इसको बनवा दूंगा। यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन बना हुआ होना आवश्यक नहीं होता। आवश्यक ये होता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए और आप बना सकें, एग्ज़ाम में बैठे हुए हों और आप बना सकें, तभी आपका जो पढ़ाई सक्सेसफुल माना जाता है। टोटल यहाँ दिया हुआ है, सारा चीज़ यहाँ पे निकाल के दिखा गया। 100% कंप्लीट होता है, उसमें से -40% हुआ तो 60% बचा। इस तरह से आगे और कुछ बतलाया गया है।
ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाता है तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। अब यहाँ से एक्सरसाइज 7.1 शुरू होता है जो कि रेशियो से रिलेटेड है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन पेज पे चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन पेज पे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है। फर्स्ट नंबर ले लेते हैं हम ए में क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ पे टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे यूनिट जो दिया हुआ है वो सेम है 30 किलोमीटर। अगर यूनिट अगर सेम नहीं होता तो हमें यूनिट को सेम करना पड़ता, अदरवाइज जो है फिर आंसर मैच नहीं करेगा। ये हो गया, ठीक है। इसको ऑब्लिक इस तरह से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा यूनिट जो है सेम है, देख सकते हैं किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इस पर ध्यान रखना है, अदरवाइज फिर गलती होने की संभावना है। क्लास 8 में जो होता है आपको मैं पहले बता चुका हूँ या फिर से मैं बता देता हूँ जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, क्योंकि क्लास 8 में जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको फाइनल एग्जाम में या हाफ ईयरली एग्जाम में, खास करके आपको समझना है कि फाइनल एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट दिया जाता है क्वेश्चन का, ना कि तो सेम क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन अभी बना हुआ है तो ये क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, इसी तरह का रहेगा, नंबर यहाँ चेंज कर दिया जाएगा। इसलिए आप उस कॉन्सेप्ट को सीखें और समझें। तो ये कैसे हो जाएगा रेशियो निकालने के लिए, ये 15/30 हो जाएगा और इसको काट देना है। 15 1 जा 15 हो गया, 15 2 जा 30। 15 का टेबल से ही कट जा रहा है ये, तो ये कट गया है। तो ये यहाँ पे कितना आ गया 1/2। अब इसी को हम रेशियो में लिख देंगे। ये सबसे रिड्यूस जो नंबर होता है वो नंबर होना चाहिए। फाइनली हम क्या लिखेंगे 1:2। ये हो गया और यही इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकंड में बी पार्ट में दिया हुआ है, ध्यान देना है, यूनिट पे ध्यान देना है। क्या लिखा हुआ है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। देखिए मीटर और किलोमीटर यहाँ पे यही तो है, हमें इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो मीटर को हम किलोमीटर बना सकते हैं, मीटर को अगर हम किलोमीटर बनाते हैं तो ये पॉइंट में चला जाएगा, इसलिए पॉइंट तो हमें पॉइंट वाला नंबर आए वैसा हम काम नहीं करेंगे। पॉइंट वाला नंबर बल्कि पॉइंट खत्म हो जाए वो बढ़िया है। तो हम ऐसा करते हैं कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं 10 किलोमीटर जो दिया हुआ है हमारे पास, 10 किलोमीटर इक्वल टू, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 × 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो ये हो गया 10,000, 10 पे 3 जीरो लग जाएगा, 1 2 3, ये 10,000 मीटर हो गया। अब हम देख रहे हैं 5 मीटर और 10,000 मीटर दोनों मीटर में आ गया। अब हम इसको काट सकते हैं, ये 5/10,000 2 3 4, इतना जीरो लगाएंगे, ये हो गया। 5 से ये कट जाएगा, किस तरह से कटेगा 5 2 जा 10 कट गया, और जितने भी जीरो है ये इस पे आ जाएगा और ये जीरो सारा कट जाएगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया, ऊपर में रह गया 1। फाइनली ये क्या हो जाएगा 1/2000, ये मीटर में आया हुआ है, ठीक है। रेशियो तो हमारा वही रहेगा 1:2000। कंप्लीट हो गया। ये सी नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पे हम ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, ठीक है। सी नंबर में 50 पैसे एंड 2 रुपीज़ 5। देखिए यूनिट यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पैसे दिया हुआ है और यहाँ रुपीज़ दिया हुआ है। तो क्या कर सकते हैं हम पैसे को रुपीज़ कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे क्या होगा ये पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर दें। तो ₹50 ₹5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × 100। 1 रुपये में कितना पैसा होता है 100 पैसा होता है। देखिए ये सारा चीज़ आप जानते हैं ऑलरेडी पहले से, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि अब 8 क्लास है तो उस हिसाब से उतना डिटेल दिखाना भी नहीं है।
ऑलरेडी यहाँ जितने भी बच्चे हैं या टीचर जो होते हैं तो उसी हिसाब से बनाएंगे, जो क्लास होता है, जितना ऊंचा क्लास होता है उसी अनुसार से उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 100 कर दिया तो क्या हो गया, ये 500 पैसे हो गया, 500 पैसे, 500 पैसे हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ 50 पैसे है तो 50 और 50/500 ये हो गया। ये इसको हम काट देंगे, कट गया 1 0 1 0 और यहाँ पे इसको कलर चेंज करना था, 1 0 1 0 कट गया और 5 10 जा 50, ऊपर में रह गया 1। अब हमारे पास आ गया है इक्वल टू 1/10। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 1:10 और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। ये जो रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। इस तरह के और भी बड़े सवाल आएंगे, ये तो छोटा सवाल है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है ए नंबर में, ये दिया हुआ है 3:4। हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 3/4 और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। ये 100 और ये कट जाएगा 4 से कितने बार में, 25 बार में कट गया। कितना आ गया, 25 3 जा 75% ये हो गया। बी पार्ट में दिया हुआ है 2:3, बी 2:3। इसमें क्या है, इसमें इसको हम लिख सकते हैं 2/3। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे कटेगा, कटने वाला नहीं है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया 200, ये बीच का मतलब ऊपर है, ठीक है। तो 100 × 2 200 हो गया, 200/3। इसको डिवाइड दे देना पड़ेगा, जितना आएगा वही परसेंटेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड दे देते हैं 200, 3 6 जा 18 ये हो गया और यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है, माइनस हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 0 आ गया, 2 6 जा 18 मतलब यही आता ही रहेगा। यहाँ पे 2 ये कट गया। अब यहाँ पे हमें पॉइंट देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा मतलब 6 6 ये चलता रहेगा, 6 6 6 चलता ही रहेगा। फाइनली हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 66.66 लिख सकते हैं, या फिर आंसर में हो सकता है कि यहाँ पे 7 दिया हुआ। इसके पीछे रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि ये 6 6 आ रहा है, जैसे कि सपोज कि यहाँ पे ये 6 आया और यहाँ भी 6 आएगा, ये 6 ही आते जाएगा। तो हमें 2 डिजिट तक लेना है, 2 डिजिट तक लेना है। तो यहाँ थर्ड जो नंबर हम देखते हैं यहाँ 5 या उससे ज़्यादा नंबर आता है, तो इसको हम हटा देते हैं और इस नंबर को 1 बढ़ा देते हैं। तो उस अनुसार से यहाँ पे 6 आया था तो यहाँ पे हम 7 कर सकते हैं। आंसर इस तरह से दिया हुआ हो या फिर 6 ही दिया हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों दे सकते हैं आप। ये आंसर हो गया, इतना % हो गया। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।